चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का बायोलॉजी। ऑलरेडी हम लोग केमिस्ट्री कर चुके हैं पूरा कंप्लीट इसी चैनल पे, आप लोग उसको देखिए। और आज हम है ना बायोलॉजी का स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है जीव विज्ञान की उपशाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो अंगूर। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो केंचुआ। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो मृदा। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों के अध्ययन क्या कहलाता है? जनांकीकी। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोलॉजी। अब है कि सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओलिरिकल्चर। अस्थियों के अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा विहीन पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। अब है कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जीव विज्ञान की शाखा और जनक, तो जंतु विज्ञान जूलॉजी जो है उनके अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म विज्ञान लुई पाश्चर। जीवाणु रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसंचरण विलियम हॉर्वे। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन हुगो डिब्रिज। कवक विज्ञान एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस एल्वा एडिसन। आनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेडल। आधुनिक आनुवांशिकी टीएच मॉर्गन। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान बीरबल साहनी। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान विलियम हेनरी हॉर्वे। वैज्ञानिक शैवाल विज्ञान एओपी आयंकर। भारतीय पारिस्थितिकी रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शिकी एटनी वॉन लुवेनहॉक। जीन चिकित्सा एडरसन। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब है कि घास विज्ञान। घास विज्ञान को एग्रेस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। घासों का अध्ययन व पालन। एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। एनाटोमी में आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान में जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन। केसिडोलॉजी में पादपों के रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी पौधों के वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। इथनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स का निर्माण हस्तांतरण का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। अब है माइकोलॉजी कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। प्लाज्मालॉजी माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन। निमेटोलॉजी निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन। पॉलियोबोटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पेलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। पैथोलॉजी पादप रोगों का उपचार। पैरासिटोलॉजी पोषक और परजीवियों का संबंधों का अध्ययन। फार्मिकोलॉजी औषधीय पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष और वायुमंडल स्थित पादपों का अध्ययन। स्पेर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन। हीलियोथेरेपी
सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। अब है जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखा एनाटॉमी, विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों का रचना। एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। इकोलॉजी, जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एम्ब्रायोलॉजी, भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी, उत्प्रेरकों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स में क्या करते हैं कि जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति अध्ययन करते हैं। अब है हीमेटोलॉजी, रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी, उभयचर और सरीसृप का अध्ययन। मैमोलॉजी, स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी, दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन। रेडियोलॉजी में जीवों के विकिरण प्रभाव का अध्ययन। टैक्सोनॉमी में जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन। और आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जड़ा विज्ञान कहलाता है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। जीव विकास का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो जैन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। वैज्ञानिक ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो मैग्नोन मानव को। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्णन। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हुगो डिब्रिज ने। आर्कियोपेटेरिक्स जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी का। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नीलहरित शैवाल। शीत ऋतु में पशुओं से प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तारामीन स्टारफिश में। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70s राइबोसोम्स। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ। तो डायनासोर का जो काल था वो मेसोजोइक युग है। नीलहरित शैवाल जीवाणु और कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लेमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो क्रोमैटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स में। अब है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? हिटेकर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिंटॉक ने। कौन सा क्षार डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? तो चमगादड़। चमगादड़ को उड़ने की कीट की क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। वह समूह जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं। मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। कुछ साधारण नाम और उनके वैज्ञानिक नाम। सम इम्पोर्टेंट कॉमन नेम एंड इट्स साइंटिफिक नेम। देखते हैं अब साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम। मानव का है होमो सेपियंस। तेंदुआ है पैंथेरा पार्डस। बाघ है पैंथेरा टिग्रिस। शेर है पैंथेरा लियो। मटर है पाइसम स्टाइवम। बिल्ली फेलिस कैटस। मेढक राना टिग्रिना। धान ओराइजा स्टाइवा। सरसों ब्रेसिका कम्पेस्ट्रस। चना सीसर एरेटिनम। गेहूं टिट्रिकम एस्टिवम। गाय बॉस इंडिकस। आम मैंगीफेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो क्रमशः ग्रीना एवं स्ट्रोमा में। मोलास्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले और हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो होमोसाइनिन के कारण। मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त का महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। दूसरा है
हाँ, दूसरा है कि कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? तो कवक मूल। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो फफूंद। कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेल्यूलोज है। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो कवक एंड शैवाल से। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो कवक एंड शैवालों से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो वातक तंत्र द्वारा। अब दूसरा हम लोग अनदर फैक्ट देखेंगे कि कुनैन आवृत बीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है और यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? तो एंथ्रोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरोसिस। सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान है? तो कशेरुकी प्राणियों की लाड़ ग्रंथियों के। निफेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोदभिद। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियां के पर्ण फलक घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? ऊंट। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो कोलोसल स्क्विड। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? एक बीजी बेरी। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है, उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन के कारण। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो व्हेल है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल के किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं? एकिडना। जानने की इच्छा प्रकट करना, गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी है। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वेकर से। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी। अफीम मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। गन्ने के रोपड़ में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तना। लहसुन की गंध का क्या कारण है? तो सल्फर यौगिक की उपस्थिति। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो मरुद्भिद बोलते हैं। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मेढक। मेढक जो है ना, वो उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है। अब है अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? तो मकड़ी वंश। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो ल्यूसीफेरस। सनहेम्पेरेसे किससे प्राप्त किए जाते हैं? फ्लोएम से। लेग हेमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लेग्यू मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक द ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो वर्ष 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो जीवाश्मों से। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो सरीसृप में। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपड़ा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियततापी है। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ तो सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, तो ये होगा शुतुरमुर्ग। अब है कि नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हैलोफाइट्स कहलाते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? तो इस प्रावस्था में। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? तो डायटम। पपीते का पीला किस कारण होता है? तो कैरिका
जैंथिन की उपस्थिति के कारण पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से। भूरी शैवाल। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि वे जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बोसिया फिश। बिस्फेनॉल क्या है? तो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो जीवाणुओं से। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर उपस्थित होता है? तो जाइमेज। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न-भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो बहुप्रभाविता का नियम। अब है कि क्यूनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना की। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने किस पौधे का प्रयोग किया था? तो गार्डन पी मटर का। अब है कि ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एबीसीसी कम। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। सीप, घोंगा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश आदि मोलास्का संघ के प्रमुख जीव हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का, कोशिका सेल। जब कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर पावर हाउस कहा जाता है? तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो प्लीहा में। किसी जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं तो वो है छिपकली। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। पीठपिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो हेपाटोसिस। अब है कि केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। किस कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका ऊतक। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की? तो टेमिन एंड बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रभाविता। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? तो कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव्य। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46 है। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो कैरोलस लिनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीव द्रव्य तंतु के। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो पोटेशियम। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो गोल्जी काय को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्टसन ने वर्ष 1959 में। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो पाड़ेगम में। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रैनुअल सेल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम केवल स्त्रियों में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। सबसे बड़ी पादप कोशिका
कालेर्पो टैक्सीफोलिया है। पुरुषों के शुक्राणु और महिलाओं के अंडाणु का निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। अब हम लोग देखेंगे पोषण, न्यूट्रिशन। मानव शरीर के किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो वह है प्रोटीन। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है दूध। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के अंश के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम। स्तनपान कराने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लाड़ किसके पाचन में सहयोग करता है? तो स्टार्च। अलसी तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 व सी अम्ल। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलस। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लौह की। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ प्रोटीन है। 80% पदार्थ क्या है? तो प्रोटीन है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? तो पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन में। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटेन। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन नामक प्रोटीन। विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक है आंवला में। विटामिन डी का प्रमुख क्या है स्रोत है? तो सूर्य की किरणें। किस विटामिन को निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो डी और B3 का। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक है? तो विटामिन B6। सब्जियों में मुख्यतः हमें क्या प्राप्त होता है? तो विटामिन। क्या एक ग्लास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधे में स्टार्च के रूप में, जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता। अब है कि शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण की आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। अब है कि कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो विटामिन की। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो कार्ड, यकृत तेल, शक्कर, कैद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया और त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनो कोबालैमिन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। कैलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2। थायमीन किसका रासायनिक रूप है? तो विटामिन B1। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो बी और सी। पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होता है? विटामिन B3 और विटामिन सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और जनन क्षमता कम हो जाती है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमीन B1।
भोजन में रेशों का महत्व। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिसमें आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती है। अब है दीर्घमात्रिक खनिज। खनिज तत्व और उसके महत्व। कैल्शियम दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य। फास्फोरस दांत और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, एटीपी, डीएनए, गंधक, अनेक अमीनो अम्ल और कुछ हार्मोन्स एवं विटामिन का घटक। पोटाशियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की। क्लोरीन जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन। सोडियम है अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की। मैग्नीशियम है ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित उनके अपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सह घटक। खनिज और उसका स्रोत। लौह का तो केला और खजूर है। पोटाशियम पालक। आयोडीन आयोडीन युक्त सामान्य नमक। कैल्शियम दूध और अंडा। अब है कि कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है। मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी। आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होना चाहिए, तो 1:2 प्रोटीन, 1/4 वसा एवं 3:5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वसा से। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म, मंदबुद्धि एवं बौना रोग होता है, तो आयोडीन से। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो विटामिन ए। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब है कि विटामिन के कार्य क्या है, तो विटामिन उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। अब है कि वसा में घुलनशील विटामिन, तो नाम विटामिन ए, रेटिनॉल बोलते हैं इसको। इसका स्रोत है कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाएं। कैडकी पर प्रभाव है दृष्टि, रंगों का संश्लेषण, एपिथेलियमी स्तरों की वृद्धि एवं विकास। और इसका कमी का प्रभाव है कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होना। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, इष्ट सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित। कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय, हड्डियों और दांतों की वृद्धि, सूखा रोग इसकी कमी से। ऑस्टियोमेलासिया वयस्कों में, रिकेट्स और बच्चों में। विटामिन ई टोकोफेरॉल, तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता, जनन क्षमता में कमी, एपिथेलियमी कमजोर। विटामिन के फिलोक्विनिन, हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया, यकृत में प्रोथ्राम्बिन का संश्लेषण, चोट पर रक्त का थक्का न जमने का, अधिक रक्तस्राव। अब है जल में, हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन देख लिए, अब हम लोग देखेंगे जल में घुलनशील विटामिन। तो नाम B1 का थायमीन है। इसका है स्रोत अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम्स का घटक। कार्यकी और प्रभाव है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक। कमी का प्रभाव यानी B1 से बेरी बेरी रोग हो जाता है। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। इसका स्रोत जो है पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस। और इसकी कमी से जो है वो कोलोसिस रोग हो जाता है। अब है B3 निकोटिनिक अम्ल, ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां। और इसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग हो जाता है। अब है B5 पेंटोथेनिक अम्ल, अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना। कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम ए का घटक है। चर्म रोग, वृद्धि, कम बाल, सफेद, जनन क्षमता कम। अब है B6 पायरिडॉक्सिन, दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत, अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम। रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेंसिए ऐंठन इसकी कमी के प्रभाव से होता है। अब है B7 बायोटीन, मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल। और इसकी कमी से होता है चर्म रोग, बालों का झड़ना। B7 B9 है फोलिक अम्ल समूह, हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, फलियां। वृद्धि, रुधिराणु का निर्माण, डीएनए का संश्लेषण, रक्त क्षीणता, वृद्धि में कमी। B12 साइनोकोबालमीन, मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध आदि के बैक्टीरिया। वृद्धि, रुधिराणु का निर्माण, न्यूक्लियक अम्लों का संश्लेषण, रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र के विकार। C स्कॉर्बिक, स्कॉर्बिक जो है वो आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर। अंतरकोशिकीय सीमेंट, कोलेजन तंतुओं। स्कर्वी रोग और मसूड़ों सूजन हो जाता है विटामिन सी की कमी से। तो अब है कि विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन है, जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना और यकृत में प्रोथ्राम्बिन का निर्माण करना है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट की पादपों की आकारिकी, प्लांट।
पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो जाइलम द्वारा। एक बीज किसके प्रभाव से अंकुरित हो सकता है? तो पर्याप्त प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? तो लाल। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विनाइट्रीकरण। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण। वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं एबीसीसी कम्ल इथाइलिन। पुष्पित पौधे के बीज किसके बने होते हैं? तो भ्रूण, खाद्य और संग्रह आवरण। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? क्लोरोप्लास्ट में। यदि हम केंचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? परासरण प्रघात के कारण। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? तो सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो कार्बनिक जैव उर्वरक है। किस पौधे को औषधि भारतीय चिकित्सा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आंवला। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाए? फूल से। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो शहतूत। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशंस। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। किस समूह के पौधे को जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? तो टेरिडोफाइट्स में। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? तो जिम्नोस्पर्म। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? तो स्तंभ मूल। परजीवी पौधे अपने पोषण में किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? चुस्कांग द्वारा। किस प्रकार के पौधे की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? द्विबीजपत्रीय पौधे। नागफनी में पत्तियां किसमें रूपांतरित होती है? कांटों में। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तंतु में जड़ें। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? प्राय एक बीजपत्री पौधे में। कौन सा मरूदभिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ये है एकेशिया। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? तो बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज। पादप और उसका प्रयोग योग भाग। जैसे लहसुन प्याज है तो उसका सल्क कंद। हल्दी अदरक प्रकंद। अरबी जिमी कंद घनकंद। आलू कंद स्तंभ कंद। हार्मोन विकर से भिन्न है क्योंकि हार्मोन उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। अब है कि जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों में भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तो तने का। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया केवल दिश प्रकाश में ही होती है। अब है कंकाल तंत्र। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 29। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो कशेरुक रज्जु में। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां हैं? तो 206 अस्थियां। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो दंतवल्क है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो जोड़ों को प्रतिस्थापन करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है और सब जिसे स्टेपिज कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है कौन सी होती है? तो फीमर। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो 31 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़े। मानव शरीर में डिंब वाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना है? तो 65%। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? तो जबड़ों की। परिवर्धनशील भ्रूण के शुष्कन में कौन सा रक्षा करता है? उल्ब। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या स्फेलैनिक गुहा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पूर्ण रुधिरभवन किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकला। कंडरा किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से। स्नायु किसको जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से। स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक हैं? संयोजी ऊतक हैं। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न कैसे होती है? हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। अस्थि और मैट्रिक्स
किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओसीन। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। कौन लसिका में किन रुधिराणुओं को अनुपस्थित होती है? लाल रुधिराणु। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर के निर्माण में सहायक है? केराटिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? ओसीन। अस्थियों में मुख्यतः कौन सा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? ओस्टियोक्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतकों से। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 300। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या है? तो हाथ में। किस प्रकार के संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी है? तो अचल संधि। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों को संधि में मिलता है? तो अल्ना एवं हुमरस। मनुष्य की श्रोणि मेखला में 3 अस्थियां इचियम, इलियम एवं प्यूबिस उपस्थित होती है। अब है दूसरा कि श्वसन तंत्र। श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा है? तो 4% है। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? तो श्वास नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग में श्वसन करता है? केवल त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। श्वासोच्छ्वास में बाहर निकाली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो लाल रक्त कणिका। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज में किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? तो लैक्टिक अम्ल। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो एपिग्लॉटिस के द्वारा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा। क्रेब्स चक्र को क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो एटीपी अणु में। पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसीएस की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं CO2 एवं पाइरुविक अम्ल। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी है? तो 12 से 15 बार। ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सीहोमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? तो O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों को कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट। मानव शरीर के श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा तथा पोन्स में। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? फ्लोरल गलाकार। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? 24 एटीपी अणुओं का। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं को शुद्ध लाभ होता है? तो 2। किण्वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने। इष्ट में फेफड़ों और अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाह्य अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस शिरा। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो ज्ञानांग श्वसन मापी से। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? नाइट्रोजन। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कने की औसत दर 72 बार मिनट होती है। अब है पाचन तंत्र। तो लार किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो सिक्रेटिन। पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत में। आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गैस्ट्रिन।
लार का टैलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? कर्माकुंचन। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? HCl। वह मानव शरीर की किस संरचना को कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? तो बड़ी आंत में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है यकृत और दूसरी है अग्नाशय। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। कार्ड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए। मम्प्स गलसुआ पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन जलन व दर्द होने लगता है। लैंगर हैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? अग्नाशय में। मानव शरीर के किस अंग में हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्त्रावन होता है? तो अग्नाशय में। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो फाइब्रोनोजन एवं प्रोथ्राम्बिन। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त का जमने से रोकता है? हिपेरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पे पड़ता है? तो वृक्क यानी किडनी पे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत। मानव शरीर में छोटी आंत होती है। अवशोषण के लिए मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो किडनी से। इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होती है? तो जस्ता। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है। अब है उत्सर्जन तंत्र। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यकृत में। एल्कोहल के निरावेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? यकृत। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त अपोहन, डायलिसिस। मानव शरीर में उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन। अब है कि एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? लगभग 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो डायूरेटिक। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो किडनी। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों के किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? तो कोशिका गुच्छ। अब है कि विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग, जैसे जंतु और मुख्य उत्सर्जी अंग तो मनुष्य हुआ तो वृक्क है, किडनी। अमीबा में त्वचा सतह व रिक्तिका। केचुआ में उत्सर्जिकाएं। झींगा मछली में हरित ग्रंथियां। उपफिता कृमि में फ्लेम कोशिकाएं। आर्थ्रोपोडा में है मैलपिगी नलिकाएं। सिलियंट्रेटा में है त्वचा सतह व मुख। वृक्क में पथरी यूरिक अम्ल कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन। अब है कि किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरेमिया। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो यूरियोटिलिक उत्सर्जन। अब है कि यूरेक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं के हेमोग्लोबिन से। किडनी के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से 1.2 लीटर प्रति मीटर। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग में मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? तो सोडियम क्लोराइड। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो पेरिटोनियम। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है, हेमोटूरिया। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो ये काम करता है वृक्क, किडनी। केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक अमोनिया उत्सर्जक जंतु है जिससे किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरियोटेलिक यूरिया उत्सर्जक हो जाते हैं। कशेरुक जंतुओं के उत्सर्जी अंग अब है वृक्क। रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन। फेफड़ा अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यकृत यानी नाइट्रोजनी पदार्थों को निष्कर्षण।
आंत में कैल्शियम और धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया। गठिया रोग रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होता है। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है पेरिस्टालसिस। डायूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। अब है तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ललाट भाग। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो रोवेनसिफेलॉन। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? अनिद्रा। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अंतराली केंद्रक। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1.36 किलोग्राम। अब शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो मेरुरज्जु। सेरेब्रल पॉल्सी और मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? हाइड्रा में। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12। मनुष्य में मेरी तंत्रिकाओं की संख्या है 31 जोड़ी। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? हाइपोथैलेमस। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क से। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक है? तो वह है मस्तिष्क को। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तेजनाओं को प्राप्त करना और मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग में भेजना। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्त्रावन का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो परानुकंपी तंत्र। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तो तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए तो वह किस रोग से पीड़ित है? तो वह है बुलिमिया से। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो हाइपोथैलेमस में। एपिथैलेमस किस ग्रंथियों में निर्मित होता है? तो पीनियल ग्रंथि। हैवियोनेला। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता है? तो सोडियम। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो 3। सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेनस्टेम। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो तंत्रिकाक्ष। तंत्रिका कोशिकाओं में तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो मेलिन। सुई चुभने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? तो मस्तिष्क में। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका कोशिका में। अब है चिकित्सा उपकरण और उसका क्या उपयोग है? तो सीटी स्कैन। शरीर में असामान्यता के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय में विकार का पता लगाने में ऑटो एनालाइजर। जैव रासायनिक तत्वों की जांच में पेसमेकर। हृदय की गति नियंत्रित करने में। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। अब है रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव शरीर की कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं WBC। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो ओ समूह। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से 7.45 पीएच तक। रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर। आरएच कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो बंदर से। ए बी रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति को रक्त ले सकता है, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है शरीर की प्रतिरक्षा। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? प्लीहा में। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg।
रक्त किस प्रकार का होता है? ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए हो और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उसकी संतान का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है, ए अथवा ओ? रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित किस रोग के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। इंसुलिन नामक हार्मोन एक मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना होता है। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्राम्बिन प्लस कैल्शियम। थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिन प्लस रुधिरानुरक्त का थक्का। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सी पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो एंजाइम। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण की उद्दीपित करता है और इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। अब है कि रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? तो हृदय धमनियां। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में। प्लाज्मा का जल प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 90%। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? तो एमाइलेज। रक्त का थक्का बनने से फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में किसकी भूमिका होती है? सोडियम। एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। एक धड़कन और हृदय गति की आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। हृदय के संकुचन से धमनियों के दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। अब है अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो फोलिक एसिड। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? तो ग्रेट सैफिनस शिरा पैर में उपस्थित है। श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? 12,000 सीसी। रक्तदाब के उपचार के किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो सर्पगंधा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। किस अंग का मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? प्लीहा। रक्तचाप तो रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। अशुद्ध रक्त का प्रवाह। हृदय से महाधमनी, धमनियां, धमनिकाएं, कोशिकाएं, अंग। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है? तो 150 से 260 mg 100 ml। रक्त समूह एबी को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह के प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन है। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? आरबीसी से। रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग एवं उनके कार्य। हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है। धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना। सीड़ाएं अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों तक हृदय तक पहुंचाना। कोशिकाएं धमनी और शिरा के रक्त में सम्मिलन। एडिसेरेपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? तो लिम्फोसाइट। रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ। अब है कि रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। एल्बुमिन ओस्मोटिक दाब स्थापित करना। ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करना। फाइब्रोनोजोन रक्त में स्पंदन करना है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो और उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो ए बी या ए बी होगा। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? तो 15,000 से 4,50,000 तक। नहीं, माफी चाहती हूँ, 1,50,000 से 4,50,000 तक होगा प्लेटलेट्स की संख्या। अब है कि एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिली में हेमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 14.5 ग्राम। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। अब है माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह। अगर
ओ है तो संभावित रक्त समूह इसका होगा O, और असंभावित रहेगा AB या AB। अब है A, OA होगा या BAB होगा असंभावित में। अगर समूह है O गुने B तो इसका संभावित रक्त समूह होगा OB और असंभावित होगा A और AB। O गुने AB समूह है तो इसका संभावित होगा AB या OAB असंभावित। A गुने A है तो इसका संभावित जो रक्त समूह है AO होगा और असंभावित जो होगा BAB। A गुने B अगर समूह है तो उसका संभावित रक्त समूह A हो सकता है, B हो सकता है, O हो सकता है या AB हो सकता है। इसका असंभावित रक्त समूह कोई नहीं होगा। और A गुने AB है तो इसका संभावित जो रक्त समूह होगा वो होगा A, B और AB। O असंभावित रहेगा। B गुने B है तो B संभावित है, O संभावित है रक्त समूह, लेकिन A, AB जो है वो असंभावित रक्त समूह होगा। B गुने AB है तो A, B, AB हो सकता है संभावित रक्त समूह, O असंभावित रहेगा। AB गुने AB है तो A हो सकता है, B हो सकता है या AB हो सकता है। संभावित रक्त समूह, असंभावित में O होगा। अब है कि सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है, तो 100 से 120 दिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं, तो हाइपरग्लाइसिया। रक्त संबंधी समस्याएं, उच्च रक्तदाब है तो हाइपरटेंशन, निम्न रक्तदाब है तो हाइपोटेंशन, हेमोफीलिया है तो आघात से रक्तस्राव, अरक्तता, हेमोग्लोबिन की कमी। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। अब है अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है, पीयूष ग्रंथि। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है, ऑक्सीटोसिन। मानव शरीर में परावटु ग्रंथि में स्रावित होने वाला परावटु हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा विनियमित करता है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है, तो थायरोक्सिन। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है, अग्नाशय से। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत में होता है और पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो TSH। इसका फुल फॉर्म होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लरो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है, एड्रेनलिन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। शरीर में कौन सा ग्रंथियां वाहिनीहीन है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां। पशुओं के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से, इंसुलिन। अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, सिक्रीटिन। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, पीयूष ग्रंथि। अब है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि। हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है, कार्यात्मक रोग, फंक्शनल डिजीज। अब है मानव हार्मोन और उनकी भूमिका, हार्मोन और उसकी शरीर में भूमिका। तो पहला देखते हैं सोमेटोस्टेटिन, वृद्धि हार्मोन के स्रावन को रोकना। ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन तो प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावन को प्रेरित करता है। मेलाटोनिन तो यह सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। एड्रिनलिन एप्रिनेफ्रिन तो हृदय स्पंदन और रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन, शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। कौन, तो एड्रिनलिन। एस्ट्रोजन स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। प्रोजेस्टेरॉन तो गर्भाशय को भ्रूण में अधिरोपण के लिए तैयार करता है, गर्भाशय बनाने रखने में सहायक है। टेस्टोस्टेरॉन पुरुष में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास, पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, पेशियों के विकास में सहायक। रेनिन एडोस्टेरॉन के स्रावन को प्रेरित करना, प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को
टेंसिन में तोड़ता है, जो हृदय की स्पंदन की दर को बढ़ाता है। एड्रेनलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। अब है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो डायूरेसिस। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है, तो ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, कान के नीचे। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है थाइमोसिन। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है, एस्ट्रोजन। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है, मस्तिष्क में। कौन सी ग्रंथि अंत एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की है, अग्नाशय। कौन सा वर्णक मानव शरीर की त्वचा को रंग प्रदान करता है, मेलानिन। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है, तो थायराइड। अब है ग्रंथि और हार्मोन, जैसे कि अग्नाशय तो ग्लूकेगॉन। पीयूष थायराइड उद्दीपक हार्मोन। अधिवृक्क कोर्टिसोल। वृक्क विटामिन डी। मनुष्य में नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है, वह शिशु के रोग प्रतिरोधक शक्ति को प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है, तो जस्ता। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है, तो परावटु हार्मोन शरीर में उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि को नियंत्रण करते हैं। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमी होती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। अब है मुख्य ग्रंथियां। हार्डेरियन ग्रंथियां नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। यूट्रिकुलर ग्रंथियां कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां हैं। आंत ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित श्लेष्म ग्रंथियां मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करते हैं। बुनश ग्रंथियां कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रतिअम्ल को स्राव करती है। प्रोटेस्ट ग्रंथियां स्तनियों और केंचुए के नर जननांगों में सहायक ग्रंथियां। काउपर ग्रंथियां स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां। वाइटेलाइन ग्रंथियां प्लेटीहेल्मिन्थ प्राणियों के जननांगों में पाई जाती है। फीमोरल ग्रंथियां सरीसृप जंतुओं की जंघाई पर पाई जाती है। वसा ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां। स्वयं रीडन ग्रंथियां मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती है। स्तन ग्रंथियां स्तनियों में दूध का स्राव करती है। सेरुमिनस ग्रंथियां स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती है। लैक्राइमल ग्रंथियां ये नेत्रों में उपस्थित होती है। डिप ग्रंथियां संयुक्त नलाकार ग्रसनीय ग्रंथियां जो म्यूकस श्लेष्मा स्रावित करती हैं। अब है हाशिमोटो रोग से शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। अब है रोग एवं उपचार। पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है, विषाणु के द्वारा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग का लक्षण है, तो मेनिंजाइटिस का। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है, तो रोटावायरस। वातोत्पाद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं, दृष्टिपटल। आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है, तो दृष्टिपटल। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है, फेफड़ा से। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है, प्रोटोजोआ। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है, तो सैल्मोनेला बैसिलियाई। मम्स, रेबीज और हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है, कैडमियम। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है, मानसिक जड़ता से। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है, तो निम्न रक्तचाप से। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित है, प्लीहा। आनुवांशिक रोग लिंग सहलगन है, रॉयल हेमोफीलिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी वाइवैक्स परजीवी उत्तरदायी है। हेमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है, प्लेटलेट्स। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो सर रोनाल्ड रॉस ने।
ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही है तो वृक्क के प्रभावित होने की संभावना होती है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? पोलियो से। साल्क टीके का आविष्कार जोनास साल्क ने वर्ष 1952 में किया था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? फफूंद से। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो। सोडियम पॉलिश युक्त चावल के सेवन में कौन सा रोग होने की संभावना है? बेरी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? मच्छर। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख सबसे अधिक प्रभावित होती है। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो अस्थि तंत्रता के लिए। कौन सा मच्छर जिका वायरस का वाहक है? एडीज। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ.जी. बैंटिंग ने। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। अब है कि पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा से फुफ्फुस फेफड़े प्रभावित होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क से। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को कैसे पहचाना जाता है? तो विद्युत मस्तिष्क लेख से। ईईजी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? तो रिनो विषाणु। हेनोसीनिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति, घ्राण संवेदना की कमी से। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार के में उपयोगी है? तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटाशियम। अब है जीवाणु जनित रोग, देखते हैं इसको। हैजा, विब्रियो कोलेरी, डिप्थीरिया, कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। क्षय रोग का होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कोढ़ का माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। टिटनेस कॉलीस्ट्रीडियम टिटेनी। टाइफाइड का है साल्मोनेला टाइफोसा। प्लेग है पास्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी है बोर्डीटेला परटूसिस। न्यूमोनिया है डिप्लोकोकल न्यूमोनी। गोनोरिया है नेसेरिया गोनोरहोई। सिफिलिस है ट्रोपोनेमा पैलिडियम और सुजाक है गोनोकोकस गोनोरहोई। अब है कि एमिनो सैलिसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? तो प्लेग होता है। अविंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंखों को। निद्रा रोग नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो गोल कृमि। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है एड्स। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार किसके कारण होता है? तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण एड्स रोग एचआईवी नामक विषाणु से होता है जिसमें आरएनए एवं प्रोटीन पाया जाता है। आरएनए एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस एचटीएलवी की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट गेलो ने। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? तो जिडोवुडीन है। एजिथ्रोथाइमिडीन। जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण होती है। इसमें उन्मूलन के सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए होता है? एड्स के लिए। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो हीमोग्लोबिन। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक प्रभावित होते हैं। उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। एड्स छोटी माता और गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। एना एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान कहलाता है। अब है वाइट्रस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गुर्दा। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो कैंसर के लिए। सिलिकोसिस क्या है? तो फेफड़ों से संबंधित रोग है। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक। सफेद कीट किस फसल का रोग है? तो सरसों का। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? गन्ना का। भिंडी के पीत वर्ण सीरा रोग किस कारण होता है? तो सफेद मक्खी से। खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो हेपेटाइटिस के लिए। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? तो काला कीट और स्मट। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? हरी पत्ती के फुद के द्वारा। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद। अब है
कि पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग। आइए देखते हैं इसको, रोगों का नाम और रोग का लक्षण। अब है इसका कॉक्सीडियोसिस, रक्तस्रावी आंत्रशोथ, खूनी पेचिश, बवेसियसिस, तीव्र ज्वर, रक्त अल्पता, थिलेरियोसिस है तीव्र ज्वर, बाह्य लसिका ग्रंथियों में सूजन, एनाप्लाज्मोसिस, लाल रक्त कणों का विनाश, ट्रिपनोसोमियासिस, ज्वर रक्त, ट्राइकोमोनियासिस, गर्भपात व बंध्यता। अब है विषाणु जनित रोग। हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं जीवाणु जनित रोग, अब हम लोग देखेंगे विषाणु जनित रोग। छोटी माता, वैरिसेला वायरस, खसरा, मोरबीली वायरस, पोलियो वायरस, रेबीज वायरस, चेचक, वेरियोला वायरस, जननांग हर्पिस, हर्पिस वायरस, एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, HIV, हेपेटाइटिस वायरस, इन्फ्लुएंजा, मिक्सो वायरस, इन्फ्लुएंजाई, गलसुआ मम्प्स वायरस, जेनाइटल हर्पिस, सिम्लेक्स जिनेलिस, डेंगू वायरस, कोविड-19 कोरोना वायरस। यकृत शोथ कैसा रोग है? तो विषाणु जनित रोग है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो वेक्ट। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, किसको प्रभावित करता है? तो रुधिर को। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? तो नेत्र का। अब है कि पोलियोमाइलेटाइस रोग किससे फैलता है? विषाणु से। रक्त में आरएच क्या है? तो एक प्रतिजन है। अब है कि कोरोना वायरस एवं कोविड-19। तो कोरोना वायरस ऐसे विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो मानव और जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानवों में श्वसन संक्रमण उत्पन्न करते हैं जो सामान्य जुकाम से लेकर मर्स व सार्स तक हो सकते हैं। बी कोशिका कोशिका के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करती है, जबकि टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। अब है कि वर्तमान में विश्व भर में फैले संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 का नाम दिया गया। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में इसने विश्वव्यापी महामारी का रूप ले लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वेबसाइट पर उपलब्ध 10 जनवरी 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर 8.9 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 19 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोविड-19 के लक्षण। सामान्य लक्षण बुखार, सूखी खांसी, थकान आदि। कम सामान्य लक्षण सिर दर्द, शरीर के अन्य भागों में दर्द, गले में खराश, स्वाद एवं सूंघने की क्षमता में कमी, डायरिया, नेत्र श्लेष कला, शोथ आदि। उपचार। विश्व के विभिन्न देशों के वैज्ञानिक समुदायों के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप बहुत कम समय में कोविड-19 के विरुद्ध अनेक प्रतिरक्षा वैक्सीनों के विकास में सफलता प्राप्त की गई। प्रमुख वैक्सीन निम्नवत है: कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना यूएसए, कोवैक्सीन भारत बायोटेक भारत, कार्बेवैक्स भारत, स्पुतनिक रूस, कोविड-19 जॉनसन एंड जॉनसन नीदरलैंड, कोरोना वैक साइनोवैक चीन। अब है कि कोविड-19 से बचाव के उपाय। एक दूसरे से पर्याप्त दूरी, लगभग 6 फीट रखना अर्थात सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, घर से बाहर निकलने पर मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क, फेस कवर, गमछा आदि का प्रयोग करना, किसी भी संभावित संक्रमित वस्तु अथवा व्यक्ति को छूने के बाद साबुन से हाथ धोना अथवा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना। इस संबंध में सरकार व प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना। अब है जीवाणु जनित रोग। हैजा, विब्रियो कॉलेरी, डिप्थीरिया, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, टिटनेस, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफोसा, प्लेग है, पाश्चुरेला पेस्टिस, काली खांसी, बोर्डिटेला परटुसिस, न्यूमोनिया है, डिप्लोकोक लन्यूमानी, गोनोरिया, निसेरिया गोनोरहोई, सिफिलिस, ट्रेपोनेमम पैलेडियम, सुजाक, गोनोकॉकस गोनोरहोई। टीका रोग किससे होता है? किसमें होता है? तो मूंगफली में। हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो रेबीज वायरस। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो विषाणु। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो कोटिकोलस। खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण। अब है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण? हरे शैवाल। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत। काला जार का संचार किसमें होता है? तो सिकता मक्खी। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? DPT। अब है कि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र एवं उनके जनक। आनुवांशिकी के जनक है G.J. मेंडल।
सूक्ष्म जैविकी के जनक हैं लुई पाश्चर, प्रतिरक्षा विज्ञान है एडवर्ड जेनर, जीवाणु विज्ञान के जनक है रॉबर्ट कोच। अब हम लोग देखेंगे प्रोटोजुआ जनित रोग, मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, अमीबियासिस, एंटमीबा सिम्लैक्स, कालाजार, लिस्मानिया, बालू मक्खी के काटने से, पायरिया, एंटमीबा, जिंजीबेली, सोने की बीमारी, ट्रिपेनोसोमा, फुसफुस धूलमीयता से कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं। अब देखेंगे कृमि जनित रोग, फाइलेरियसिस, बुचेरेरिया, ब्रैंकोफाटाई, बुर्गिया तिमोरी, टीनिएसिस, टीनिया सोलियम, एस्कोरिएसिस, एस्केरिस लुम्बिक्राइडस। अब है कवक जनित रोग, एथिलीट फुट, ट्राइकोफाइटोन माइकोस्पोरम, खाज, एकेरस स्केबीज, दाद, ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन। अब है पौधे में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग, कवक जनित पादप रोग और रोगकारी कवक। आलू का विलंबित अंगमारी, फाइटोपोथोरा इन्फेस्टन्स। दूसरा है आलू का पूर्व अंगमारी, अल्टरनेरिया सोलनी। मूंगफली का टिक्का रोग, साइकोस्पोरा पर्सोनेटा। गन्ना का लाल विगलन, कोलेट्रोटाइकम फाल्केटम। गेहूं का काला कीट, पक्सिनिया ग्रेमिनेसी टिट्रिसी। गेहूं का स्थलकंड, अस्टिलेगी टिट्रिसी। गेहूं का चूर्ण आशिता, इरिसाइफी ग्रेमिनेस। क्रूसीफेर का सफेद कीट, एल्ब्यूगो कैनिडिडा। बाजरा का मृदु रोमेल आशिता, स्केलोरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। क्रूसीफेर को मृदु रोमेल आशिता, पेरोनोस्पोरा पैरासाइटिका। बाजरा का इरगॉट है क्लेविसेप्स सुइफोर्सिस। आलू का वाट रोग, सिनिकेट्रियम इंडोबायोटिकम। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग, स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। राई का इरगॉट रोग, क्लेविसेप्स पर्पुरिया। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। विषाणु जनित पादप रोग और रोगकारी विषाणु, तंबाकू का मोजैक रोग, टोबैको मोजैक वायरस। आलू का मोजैक रोग, पोटैटो वायरस वाई। बंकी टॉप ऑफ बनाना, बनाना वायरस। फूल गोभी का मोजैक रोग, फूल गोभी मोजैक वायरस। गाजर का लाल पत्ती रोग, गाजर लाल पत्ती वायरस। अब है अजैविक पादप रोग, नींबू में डाइवर, कॉपर की कमी। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस, बोरॉन की कमी। नींबू में लिटिल चिप, कॉपर की कमी। आम में लिटिल चिप, जस्ता की कमी। मटर में मार्श रोग, मैग्नीज की कमी। धान में खैरा रोग, जस्ता की कमी। फूल गोभी में हिप टेल मॉलिबेडनम की कमी। चुकंदर में हॉट रॉट, बोरॉन की कमी। आलू का ब्लैक हॉट रोग, भंडारण में O2 की कमी। फूल गोभी में ब्राउनिंग, बोरॉन की कमी। जीवाणु जनित पादप रोग और रोगकारी कारक। अब है आलू का शिथिल रोग, तो इसका हो जाएगा स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। धान का अंगमारी रोग किससे होगा, तो जैंथोमोनास ओराइजी। नींबू का कैंकर रोग, जैंथोमोनास सिट्री। गेहूं का टुंड रोग हो जाएगा कोरिनोबैक्टीरियम टिटरिकी। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, जैंथोमोनास मालवेसियरम। सेब, गुलाब, टमाटर का क्राउन गॉल, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफोसियंस। आलू का स्कैब, स्ट्रेप्टोमाइसीज स्क्रेबजी। तंबाकू का शिथिल रोग, स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। टमाटर का शिथिल रोग हो जाएगा स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। ये थोड़ा नाम बहुत अटपटा सा है। अब हम लोग लास्ट करते हैं कंप्लीट विविध। अब है कि आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेडल को। एजोला एक जलीय फर्ण है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी है। आनुवंशिकता की इकाई क्या कहते हैं, तो जीन। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है, तो राइजोबियम जैपोनिकम। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया, तो मटर के पौधे पर। डीएनए में पाया जाने वाला टाइरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है, तो साइनोबैक्टीरिया। जीवों में आनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं, क्रोमोसोम द्वारा। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन है। कौन सी ग्रंथि एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है,
जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है। थायराइड है। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। श्वेत वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? ऊष्माशोषक क्रिया। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा एवं उपस्थित वसीय अल्कोहल। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है? तो जीवाश्मों की। अब है कि प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद में। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? तो क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन या धड़कन को समन्वित करना है। फेरोमोन्स किसमें पाए जाते हैं? तो कीटों में। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया सवाल से। ट्रैकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो आंख से। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। गुर्दे की पथरी की किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? तो लिथोट्रिप्सी। शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के प्रयोग से आने वाली कलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान। पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व है? तो मैग्नीशियम है। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कृत्रिम रेशा को किस नाम से जाना जाता है? रेयॉन। 2,4-D-24 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो शाकनाशी। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति क्या? उपपरजीविता। आंख की शुभ्रता किस रंग के लिए सबसे अधिक है? तो पीला और हरा। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ ए स्पीशीज नामक पुस्तक की रचना की थी। अब है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो रतनजोत जैट्रोफा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन इथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? गन्ना एवं मक्का से। व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? तो कुक्कुटों की। दीमक का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत चींटी। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। नैको। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था किससे संबंधित है? एड्स से। CDRI। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI कहाँ है? तो लखनऊ में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पादपों की वृद्धि दर नापने में। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोलकाता में। भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए ऑस्ट्रोनिक्सोनिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हेरोइन नुस्खा पिन किस पादप से निर्मित की जाती है? अफीम पोस्ता से। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन सा जंतु उपयोगी होता है? तो मधुमक्खी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? तो नर्तन से। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। पॉली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कॉल वॉन फ्रिस्को वर्ष 1973 में। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? खरगोश से। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? वाष्पोत्सर्जन। उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? तो SA नोड्स। शीतल पेय में किस पदार्थ का पर्याप्त मात्रा होती है? कैफीन की। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि में के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझाने के लिए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। श्वान उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने से असमर्थ होती है? तो डिंगो। घोंसला बनाने वाले एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? पोस्ते में। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए करता है? वर्षा के संग्रह के लिए। जॉर्विक सेवन कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट जॉर्विक ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। वृक्ष की आयु किसे निर्धारित की जाती है? तो उसके तने से निर्मित बलियों की संख्या के आधार पर। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा जाता है जिनमें बीज आवरण रहित होते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं लास्ट है ये कि कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता पाया जाता है? सेल्यूलोज। निषेचन के बिना अंडे को विकास क्या कहलाता है? अनिषेच जनन। धान के पौधे उगाने की डैपांग विधि किस देश में विकसित हुई थी? तो फिलीपींस में। नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन फर्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ट किया गया था। भारत में विकसित धान की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है? जया। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4।
वह कौन सा जीव है जो जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? चूहा में। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पदार्थ से प्राप्त होता है? तो नीम से। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड में। रक्तदाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई है? तो इंटरफेरॉन। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण का उत्प्रेरित करता है। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? तो वेटरनरी थर्मामीटर। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? तो भेड़ का। केसर पौधे के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। बीटी बैगन क्या है? तो आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? तो होल्स्टाइन गाय। अब है चिकित्सा संबंधी आविष्कार, जैसे कि विटामिन, तो फंक, विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलम, विटामिन सी होलकट, विटामिन डी हॉपकिंस, सल्फा ड्रग गेरहर्ड डोमैक, स्ट्रेप्टोमाइसिन तो सेल्मन वक्समैन अब्राहम, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड, होम्योपैथी हैनीमैन, मलेरिया परजीवी चिकित्सा रोनाल्ड रॉस, पेचिस और प्लेग की चिकित्सा कीटा जाटो, लिंग हार्मोन स्टेनाच, ओपन हार्ट सर्जरी वाल्ट नली लेहल, गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस, प्रथम परख नली शिशु एडवर्ड्स एंड स्टेप्टो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विलियम इनथोवेन, एंटीजन लैंडस्टीनर, आरएनए फ्रेडरिक मिशर, डीएनए जेम्स वाटसन और किर्क, इंसुलिन फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग, क्लोरोफॉर्म हैरिसन और सिम्पसन, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, टेरामाइसिन फिनेल, टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच, पोलियो वैक्सीन जोनास सॉल्क, बीसीजी कैमलेट व कैमलीगुएरिन, बैक्टीरिया लुवेनहॉक, रक्त समूह कॉल्ड लैंड स्टीनर। अब है इस बायोलॉजी का सबसे लास्ट प्रश्न कि धान की फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो हम लोगों ने अभी टोटल बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इसको देखिए, चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे ऐसे ही और भी आगे क्वेश्चंस आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।